हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर.एन.के किचन। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सर्दियों की ख़ास रेसिपी मेथी के लड्डू मैं लाई हूँ और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। स्पेशल मेथड है जिससे आपके मेथी के लड्डू कभी कड़वे नहीं बनेंगे। तो बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लड्डू बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। यहाँ मैंने 100 ग्राम मेथी का पाउडर लिया है। ये आराम से बाज़ार में आपको मिल जाएगा, किसी भी किराने स्टोर पे ये अवेलेबल होता है। और अगर नहीं मिलता है तो आप मेथी को मिक्सर में पीस लीजिए। और यहाँ मैं डाल रही हूँ देसी घी। तो मैंने कटोरी में, बड़ी सी कटोरी में मैंने मेथी पाउडर ले लिया जिसमें मैंने घी डाला है। और बस इस तरह की कंसिस्टेंसी करने के बाद हम इसे रख देंगे। तो मैं पूरी रात भर के लिए इसको रख दूँगी। यहाँ हम लेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने बादाम लिए हैं, किशमिश, मगज के बीज हम लेंगे। और यहाँ मैंने नारियल लिया है जिसको मैंने कस लिया है। सूखा नारियल आता है, उसे मैंने कद्दूकस से कस लिया है। और काजू हमने लिए हैं। सारी चीज़ें हम लोग 100-100 ग्राम ले लेंगे। आप क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। और जो मेथी हमने रात को भिगो के रखी थी घी में, तो इस तरह से। और अगर सर्दियाँ हैं तो घी जम जाएगा, तो हल्का सा आप इसे गर्म भी कर लें। अब कढ़ाई में घी रखेंगे। थोड़ा थोड़ा घी हमें ऐड करना है और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं सबको हम लोग फ्राई करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से एक बार में बहुत ज़्यादा हम लोग घी नहीं डालेंगे। एक एक दो दो चम्मच हम लोग घी ऐड करेंगे और फिर एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने लिए हैं उनको फ्राई करके निकाल देंगे। तो किशमिश को अच्छे से फूलने तक हम इसको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद किशमिश को निकालेंगे। और इस तरह से बाकी की चीज़ें भी हमें फ्राई करनी है। अब इसी घी में हम लोग बादाम डाल देंगे। तो मैंने साबुत बादाम लिए हैं। इसे एक बार फ्राई करने के बाद मैं इनको छोटे टुकड़ों में काटूंगी। और हम चाहें तो इसको मिक्सी में पीस भी सकते हैं। ये लड्डू बहुत ही बढ़िया बनते हैं। मेथी के लड्डू सर्दियों में खाने से बहुत फ़ायदे मिलते हैं। खासकर जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में जकड़न है, ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। और मेथी के लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो सर्दियों में खासकर जिनकी डिलीवरी होती है उनके लिए भी मेथी के लड्डू बहुत ही लाभकारी होते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी से मेथी के लड्डू बनाएं। और ये ज़्यादा कड़वे भी नहीं बनेंगे। मेथी डाली जाती है इसलिए थोड़ा सा कड़वापन आता है, लेकिन इस मेथड से आप बनाएंगे तो मेथी के लड्डू काफ़ी अच्छे बनेंगे और कड़वेपन की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इस तरह से हमने बादाम तल के निकाल लिए हैं। तो काजू जो हमने लिए थे उनको भी हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो काजू को भी फ्राई करके निकाल दूँगी। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। और मेरे चैनल पर नहीं है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, तब कि जो भी नई वीडियो आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इस तरह से काजू को भी हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इनको भी निकाल लेंगे। और जैसे ही आपको लगता है घी कम होता जा रहा है तो बीच बीच में आप एक एक चम्मच इसमें घी ऐड करते जाएँ। ज़्यादा घी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें फ्राई करनी है। उसके बाद इसी घी में हम लोग दूसरा फ्रेश घी ऐड करके और आगे का प्रोसेस करेंगे। तो बादाम भी तल के निकाल लेंगे। और इसके बाद जो हमने गोंद ली है, गोंद को भी हमको फ्राई करके निकालना है। मेथी के लड्डू, गोंद के लड्डू जो भी बनाए जाते हैं उसमें गोंद को फ्राई करके डाला जाता है। इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और गोंद का कच्चापन भी नहीं रहता। तो इस तरह से हम लोग घी में गोंद को फ्राई करेंगे। आप थोड़े थोड़े बैचेस में करके गोंद को फ्राई करें, इससे गोंद अच्छे से तल जाएगी। तो बहुत ज़्यादा बारीक मैंने नहीं ली है, गोंद के थोड़े छोटे छोटे टुकड़े मैंने लिए हैं और इस तरह से हम लोग फ्राई करके निकालेंगे। अगर बीच में घी हमें कम लगता है तो घी, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि 1-2 चम्मच आप घी इसमें ऐड करते जाएं और सारी चीज़ें जो हैं उनको हम फ्राई करके निकालेंगे। तो इस तरह से गोंद को भी हमने फ्राई कर लिया है। इस तरह से मैंने सारा गोंद फ्राई करके निकाल दिया है। अब आप देख सकते हैं कढ़ाई बिल्कुल खाली है, सारा घी एब्जॉर्ब हो गया है। अब इसी में हम बाकी का घी ऐड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा घी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे गुड़ में बनाना है, तो उसके लिए भी हमें घी लगेगा। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, लोग घी में सेकेंगे।
और मीडियम टू लो फ्लेम में हमें आटे को सेकना है ताकि इसे अच्छी सी सिकाई हो जाएगी और बिल्कुल कच्चापन नहीं रहेगा और जो कलर हमें चाहिए उस तरह का कलर भी इस आटे में आ जाएगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हम लोग आटे को भुनेंगे। और अगर बीच में रिक्वायरमेंट लगती है, आपको बहुत सूखा लगता है, तो 1 चम्मच हम लोग इसमें घी ऐड करेंगे। इसमें बहुत सावधानी से हमें घी ऐड करना है। बहुत ज़्यादा घी ऐड करेंगे तो लड्डू बनाने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जो चाशनी हम लोग बनाएंगे गुड़ की, उसमें भी थोड़ा सा घी जाएगा। इसीलिए बहुत ही सावधानी से हम लोग इसमें घी ऐड करेंगे। बहुत ड्राई लगता है, अगर भुनने में परेशानी होती है तो हम ज़्यादा इसमें घी ऐड करेंगे, अदरवाइज़ थोड़ा सी घी में हम इस आटे को भुनेंगे। तो इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे हम लोग आटे को अच्छे से भुनेंगे। लाइट ब्राउन कलर आने तक आटे को हमें सेकना है। जिस तरह से हम लोग हलवा बनाने के लिए आटा सेकते ना, उसी तरह से हम लोग इस आटे को सेकेंगे। अब यहाँ मैंने आधा कटोरी बेसन डाला है। अब इस बेसन को भी हमें आटे के साथ भुनना है। तो आधा कटोरी मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है। जो नॉर्मल बेसन होता है वही हम इसमें यूज़ करेंगे। और इस बेसन को भी आटे के साथ हमें लगातार सेकना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। और लाइट ब्राउन कलर आएगा तब तक हम इस आटे को सेकेंगे। बहुत ज़्यादा घी इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ मैंने 2 बड़ी इलायची ली है और 4 से 5 छोटी इलायची ली है, जिसे मैं अच्छे से कूट लूँगी। इसको छिल के हम लोग कूट लेंगे और इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ आटा अच्छे से बुन के तैयार हो गया है और जो इलायची हमने ली थी उसे भी मैंने कूट के इसमें ऐड कर दिया है। तो गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है। अच्छा सा कलर इसमें आ गया है, ऐसे हम लोग गैस से उतार लेंगे। और अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए थे, जिनको फ्राई किया था, और गोंद हमने फ्राई की थी, तो सबसे पहले मिक्सर जार में हम लोग बादाम, काजू और जो भी ड्राई फ्रूट्स हमारे पास थे जो हमने फ्राई किए थे, सिर्फ काजू और बादाम डाल रही हूँ क्योंकि किशमिश हम लोग साबुत ऐड करेंगे। तो इनको मैं पीस लूँगी पहले, और ये पीस के डालेंगे। आप चाहें तो इन्हें टुकड़ों में भी डाल सकते हैं, लेकिन पिसे हुए से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो इससे काजू और बादाम को मैंने पीस लिया है। किशमिश हमने फ्राई करके निकाल दी है। मगज के बीज में साबुत ही डालने वाली हूँ। और जो गोंद हमने फ्राई करके निकाली थी उसको इस मैशर से हम लोग अच्छे से दबा के और पीस लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा बारीक हमें पाउडर नहीं बनाना है, इसलिए मैं इसे मिक्सर में नहीं कर रही हूँ। इस तरह से मैशर से या कोई भी चम्मच से आप करेंगे तो अच्छे से ये पिस जाएगी। तो बस गोंद भी तैयार है, सारे ड्राई फ्रूट्स तैयार हैं। अब इसी में जो काजू और बादाम हमने पीसे थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे तैयार हो गए हैं। किशमिश, मगज के बीज, काजू बादाम, गोंद और जो नारियल मैंने कस के रखा था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे तैयार हैं। साथ में खसखस, 2 चम्मच मैंने खसखस का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच सौंठ पाउडर डाल रही हूँ और 1 चम्मच पिपला मुड़ का पाउडर, जो आराम से किसी भी किराना दुकान पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ जो आटा हमने भुन के रखा था वो हम ठंडा करेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे मेथी, जो हमने भिगो के रखी थी घी में। सर्दियों की वजह से घी जम जाता है, तो इसे हल्का सा हम लोग गरम कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है, हल्का सा गरम होता है और इसको हम लोग निकालेंगे। जिस थाली में हमने आटा भून के रखा है उसमें ऐड कर देंगे। हल्का सा गरम करना है, बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। और इसी कढ़ाई में मैंने फिर से घी डाला है, 4 चम्मच घी डाला है और इसमें गुड़ ऐड कर रही हूँ। सारा मेज़रमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आपको आसानी रहेगी। पूरा नाप दूँगी किस तरह से क्या सामान मैंने कितना मेज़रमेंट से लिया है। तो इसी मेज़रमेंट से आप बनाएं, आपके लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ मैं लड्डू बना रही हूँ, आप चाहें तो इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं, जैसे कि मेथी पाक कहा जाता है, उस तरह से आप थाली में भी जमा सकते हैं। तो गुड़ को हमें घी में मेल्ट करना है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, जैसे ही झाग होने लगेगी गैस की फ्लेम हम लोग बंद कर देंगे। तो बस गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए घी में। तो इस तरह से घी हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है हर चीज़ में, ताकि जब हम लड्डू बनाएं तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में घी हो जाएगा तो लड्डू बनने में बहुत परेशानी होगी। और जब ये ठंडे हो जाते हैं तो काफ़ी जम जाते हैं, तो अगर घी ज़्यादा होगा तो बहुत ही कड़क बनेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें।
बहुत सिंपल रेसिपी है, थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, और आपके मेथी के लड्डू हमेशा अच्छे ही बनेंगे। तो जो मेज़रमेंट दे रही हूँ और जो मेथड मैंने आपको बताया है, इस तरह से आप फॉलो करके, यही रेसिपी फॉलो करके आप लड्डू बनाएं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे लड्डू बनेंगे। तो अच्छे से जाग होने तक हम गुड़ को पका लेंगे, और जो भी हमने सामान लिया था, आटा, मेथी, ड्राई फ्रूट्स, सारा मैंने परात में निकाल दिया है। और गुड़ जो हमने मेल्ट किया है घी में, वो भी इसमें अच्छे से ऐड कर देंगे। बहुत गर्म है गुड़, इसलिए चम्मच से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग हाथों से इन लड्डुओं को तैयार करेंगे। तो इस तरह से चम्मच से पहले हम लोग मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे, हल्का सा 5 से 7 मिनट के लिए इसे ठंडा होने दें। और उसके बाद आप जमाएंगे, लड्डू बनाएंगे, बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको बनाने में। थोड़ी देर आप चलाएंगे तो आपको लगेगा दानेदार आटा तैयार हो जाएगा, और फिर हम लड्डू बनाएंगे इसके। तो बस थोड़ी देर में आप देख सकते हैं अच्छे से दानेदार हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। बस हाथों की मदद से हम लोग इस तरह से गोल लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो बस इस तरह से बनाए जाते हैं मेथी के लड्डू। अगर ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो कड़वापन भी बहुत ही कम आएगा मेथी के लड्डुओं में। हालांकि मेथी के लड्डू हैं, थोड़ा सा कड़वापन तो आता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कड़वापन की लोग शिकायत करते हैं वो इसमें नहीं मिलेगा। तो परफेक्ट मेज़रमेंट और परफेक्ट मेथड मैंने आपको बताया है। तो ये लड्डू ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को ज़रूर लाइक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो तैयार है हमारे सर्दियों के खास बहुत ही सारे गुण वाले, फ़ायदे वाले मेथी के लड्डू, जो आप सर्दियों में ज़रूर बनाएं और ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। तो देखिए सारे मेथी के लड्डू बनके तैयार हैं, और इस मेज़रमेंट से आप 1 किलो से भी ज़्यादा मेथी के लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट और बढ़िया मेथी का लड्डू बनके तैयार हुआ है। तो आज ही बनाएं इन मेथी के लड्डुओं को। तो मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।